शादाब, a very valid and relevant question ओकेजन को देखते हुए, शादी के बाद से परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा या ओवरऑल क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे घर से? घर की रिपोर्ट कैसे चल रही है? ये वाला सवाल अब तो वैसे लेट हो गया, अब नहीं होना चाहिए। देखिए शादी के बाद अच्छा स्टार्ट नहीं रहा था एज ए डायरेक्टर। अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं हुई थी, वो शादी पे डाल दी। अब अच्छी हो रही है तो वो मेरे पे डाल दिया। मतलब ये भी क्रेडिट अब उनको देना चाहिए। शादाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। I should credit her actually for one thing, if I may actually. I don't know whether that's public or not. But I'm so impressed because these guys obviously get into cricket and don't get the time to actually educate themselves, meaning from from formal education. But she actually persuaded him. She actually persuaded him to do his bachelor's, and he's very close to getting his bachelor's degree. So even that actually is beautiful. And this is happening for you. Bye-bye. शुक्रिया कि आप लोग आए। और दूसरा फर्स्ट सीज़न जब मैं आया था, PSL का दूसरा सीज़न था और इस्लामाबाद यूनाइटेड चैम्पियन थी, तो मेरा मर्जिंग सीज़न था। तो जब यंगस्टर होता है तो उसको पता नहीं होता। उस टाइम दुबई में हमारी PSL होती थी, तो मुझे सिर्फ यही कश्मकश लगी रहती थी कि मुझे टीम के साथ लेके भी जाएंगे कि नहीं, क्योंकि मैं रिजर्व में था। तो मैंने अपने जो एक दो दोस्त थे उनसे पूछा कि यार आप लोग लास्ट ईयर सप्लीमेंट्री में थे तो आपको लेके गए हैं कि नहीं, तो वो कह रहे थे कि हमें तो लेके गए लेकिन इस साल का पता नहीं। तो स्टिल वो मेरा डाउट था कि यार अब लेके जाएंगे कि नहीं। तो लास्ट डे जब हमने जाना था तो मैंने रेहान भाई से पूछा कि यार वो आप लोग मुझे साथ लेके जाओगे कि नहीं। वो कहते नहीं नहीं आप साथ जा रहे हो। तो वो जो मेरी खुशी थी और उसके बाद जो अभी चैम्पियन बना सेम खुशी थी, क्योंकि एज ए यंगस्टर और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी PSL में मौका मिलना, क्योंकि पाकिस्तान में आप जब भी PSL में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको ज़्यादा चांस मिलता है कि आप पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए खेलें। तो एक अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो मुझे लगता है कि वो वाली जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसकी वजह से मेरा कैरियर बना। उसके बाद जब मैं कैप्टन बना तो पहला सीज़न इतना अच्छा नहीं रहा है, जिसमें हम लास्ट में मेरे ख्याल से फिनिश किया था। तो लेकिन उसके बाद भी जिस तरह का बिलीव था अली भाई का, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है एक ओनर के लिए कि उसकी टीम लास्ट में फिनिश करे, और जिस तरह की हमारी टीम थी मुझे लगता था कि वो हम चैम्पियन टीम थी लेकिन हम उस तरह एज ए टीम अच्छा नहीं खेले। और उसके बाद भी हमारे अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा हुए, क्योंकि उसके बाद हम स्टिल फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके 3 साल लगातार, और हम ऐसे मैचेस हारे जो कि हम डेफिनेटली जीतने चाहिए थे। वो माइक हेसन के बारे में प्लीज़ कुछ कहिए, जो पहला एडिशन था वो ज़रूरी है, और जो हमारे यंगस्टर्स इमर्जिंग प्लेयर हैं जिसमें शामिल हैं शहाब थे, कासिम हैं, इन लोगों ने बेंच में बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया, इनके लिए भी था। देखिए सबसे पहले दिन की बात की है, जो शामिल है कासिम है या हैदर में जिस तरह उसने वो मैचेस नहीं खेला था, शहाब है, क्योंकि किसी भी टीम का जो एनवायरनमेंट है वो आपके जो बेंच पे प्लेयर बैठे थे उससे बनता है, और वही वाइब्स आती हैं, आप वो चाहे पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो। तो जो वाइब हमें इनसे मिलती थी, हमने उस तरह स्टार्ट नहीं किया था अच्छा, लेकिन जो वाइब्स हमें मिलती थी जब हम बस में बात भी करते थे, तो कोई ऐसा मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि कोई ऐसी नेगेटिव बात हो। जब हम हार रहे थे तो स्टिल हमें लगता था कि हम बस में बात करते थे कि यार हम हार रहे हैं लेकिन हमें फीलिंग आ रही है कि हम चैम्पियन बनेंगे। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ की वजह से ना बहुत ज़्यादा लिफ्ट होता है, क्योंकि जिस तरह के प्लेयर्स किसी प्लेयर का अच्छा स्टार्ट होता है किसी का बुरा होता है, तो जिस तरह के हमारे मैडी में उनका उतना अच्छा स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि वो जो हमारी पॉजिटिव वाइब थी उनकी वजह से वो मैडी का कॉन्फिडेंस शेक ही नहीं हुआ। और मैडी में जिस तरह हमें पहले से शुरू से पता था कि जिस तरह कैलिबर के वो प्लेयर है, तो जिस तरह के लास्ट 3 नॉकआउट या लास्ट 4 नॉकआउट मैचेस में जिस तरह मैडी भाई की परफॉर्मेंस हुई। दूसरा माइक मैंने अपनी लाइफ में इतना काम इंसान नहीं देखा कि मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हूँ, तो मैं उसको देखता था, तो फिर मैं पहले 2-3 मैचेस के बाद मैं उसकी तरफ देखना ही छोड़ दिया कि यार मेरा गुस्से ही ठंडा हो जाता है सारा दिन, क्योंकि वो कुछ करते नहीं, कोई एक्सप्रेशन बंदा दिखा देगा यार चलो गलती हो गई है, लेकिन वो कोई डिफरेंट लेवल का, वो वैसे भी न्यूजीलैंड वाले थोड़े ज़्यादा ही काम होते हैं, लेकिन इस जैसा इंसान मैंने नहीं देखा जितना ज़्यादा वो काम था।
मुझे लगता है जिस तरह का उसका एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो उसने IPL और इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा कोचिंग की है, तो उसकी वजह से जितना ज़्यादा वो काम था उससे मेरे डिसीजन को या जब वो बात जो भी करता था तो वो मुझे अच्छे तरीके से समझ आती थी। तो मुझे लगता है कि जो हमारे अच्छे कम्बिनेशन के साथ वो चीज़ें चलती रही, लेकिन बहुत काम इंसान, तो मैं अगली बार उसको बोलूँगा थोड़ा गुस्सा भी किया। I should mention one more thing actually. He's the first IPL coach who actually came over to PSL. There was a thing कि जी IPL में तो इतने पैसे होंगे, ये होगा, वो होगा, वो कभी भी नहीं आएंगे actually. And he came over and he actually had a wonderful time. He actually really liked it. So Shadab, we're very back. कैसे क्या लगा? बहुत बुरा यार, लग गया। क्या सोचा था? आउट ना हो जाओ। Empowerment, education, and environment. Islamabad United stands as a beacon of holistic development and social responsibility. In their pursuit of excellence, Islamabad United goes beyond the boundaries of sport. Collaborating with the art world, they've partnered with renowned artist Imran Qureshi to craft distinctive kits for PSL 7, a testament to their commitment to recognizing and celebrating excellence in all its forms. Islamabad United has pioneered the use of data analytics in sports, leading. अभी भूख भी लग रही है।